हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू स्काई। तो रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में कि आपको दो नंबर दिए गए हैं, इंटीजर ए इक्वल टू सम वैल्यू, दोनों पॉजिटिव नंबर थे, इंटीजर बी इक्वल टू सम वैल्यू, दोनों पॉजिटिव नंबर थे। नाउ ए की वैल्यू जो है वो बी में आ जाए और बी की वैल्यू ए में आ जाए, मतलब स्वैप करना है इन दोनों की वैल्यू को, बट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। किसी थर्ड वेरिएबल को बिना यूज़ किए हुए हमें इन दोनों की वैल्यू को स्वैप करना है। स्वैप करना बहुत इजी है, राइट, बट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी नहीं है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए, मतलब उसका लॉजिक क्या है बस वो पता होना चाहिए, तो आप स्वैप कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में, स्पेसिफिक इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। उस प्रोग्राम में हम दो वैल्यू यूज़र्स लेंगे, एज अ कंसोल प्रोग्राम हम लिखेंगे, ठीक है। कंसोल में ये प्रोग्राम लिखेंगे और दो इनपुट वैल्यू लेंगे हम, इंटीजर टाइप की, पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम दो वेरिएबल में डालेंगे और ए और बी वेरिएबल में डालेंगे। उसके बाद उन्हें हम स्वैप करेंगे और प्रिंट करके दिखाएंगे कि वो वैल्यू स्वैप हुई या नहीं। ये हमारा इस प्रोग्राम का टारगेट होगा, राइट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं इस प्रोग्राम को, राइट। तो अभी जो मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो विजुअल स्टूडियो 2022 है और इसके अंदर कंसोल प्रोग्राम मैंने बनाया है। इसके अंदर program.cs है, इसी में हम सारा कोड लिखेंगे। हम चाहें तो एक थर्ड क्लास लाइब्रेरी, मीन्स एक क्लास बना सकते हैं या एक लाइब्रेरी में ये सारे प्रोग्राम्स रख सकते हैं, पर अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि program.cs में ही आपको ये प्रोग्राम बना के दिखाऊँगा, राइट। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनपुट लेते हैं यूज़र से, मतलब हम कंसोल से इनपुट लेंगे दो नंबर का। तो इनपुट लेने का तरीका क्या है, इंटीजर ए इक्वल टू इंट डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, राइट। नाउ इंटीजर बी इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। तो अब कंसोल डॉट रीड लाइन क्या करेगा, कंसोल में जो भी हम इनपुट करेंगे वो यहाँ पर रीड होके इन डॉट पार्स किया, क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो इंट ए और बी में वैल्यू आ जाएगी, राइट। उससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सुंदर सा दिखे, मतलब एटलीस्ट वो पूछे कंसोल कि आप प्लीज़ एंटर, तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर ए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आस्क करेंगे। उसके बाद फिर हम लिखेंगे प्लीज एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर बी, पॉजिटिव नंबर, राइट। अब यहाँ हमने क्या किया, अगर आप देखोगे, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन ए ज़ीरो, बी वन, और यहाँ पे मैं ए और बी। तो मैं अभी देखता हूँ कि इतनी चीज़ हमारी चल रही है नहीं, तो ये टेस्ट करने का तरीका है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। देखिए, प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर ए, तो मैंने इसे 1 प्रिंट किया, एंटर प्रेस किया। प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर बी, राइट, मैंने 2 प्रिंट किया। तो देखिए, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3, तो मतलब हमारा ये प्रोग्राम सही चल रहा है यहाँ तक। नाउ अब हमें क्या चाहिए, अब हमें लॉजिक चाहिए, एक ऐसा लॉजिक जो क्या करे, इन ए की वैल्यू को स्वैप करके, मतलब ए की वैल्यू बी में आ जाए, बी की वैल्यू ए में आ जाए, स्वैप कर दें इन दोनों की वैल्यू विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, राइट। तो इसका लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल लॉजिक है। तो देखो, आपको क्या करना है, ए इक्वल टू ए प्लस बी करना है। ये मैथ का फॉर्मूला, एक तरीके से आप ये मानो, ये मैथ का एक सिंपल लॉजिक है, ठीक है। फॉर्मूला नहीं कहेंगे, एक सिंपल लॉजिक है मैथ का, वो बस पता हो तो स्वैप हो जाएगा, राइट। अब आपको बस यही याद रखना है कि ए इक्वल टू ए प्लस बी, नाउ बी इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी, राइट। और फिर हमें क्या करना है, सी, ये जो बी है, मतलब हमने लिखा ए इक्वल टू ए प्लस बी, बी इक्वल टू ए माइनस बी, एंड ए इक्वल टू भी ए माइनस बी,
राइट। अब अगर आप इस लॉजिक को समझोगे तो आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया है, इन दोनों को जोड़ दिया है, ए और प्लस बी की वैल्यू, मतलब अब ए के अंदर दोनों की वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यू में से बी की वैल्यू हटा दी तो बची ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमने बी में असाइन कर दी। और अब हमने ए की वैल्यू बी में असाइन की थी, तो अब जो बी की वैल्यू हमने ए इसमें से घटाई तो ए की वैल्यू इसमें आ गई, मतलब टोटल में से अगर बी की वैल्यू घटाई तो ए की आ गई। बस ये सिंपल लॉजिक है। अगर आपको समझ आया हो तो बताना, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से समझा दूंगा। अब हमें क्या करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन हमने किया, कंसोल डॉट राइट लाइन किया। अब हम क्या करेंगे, न्यू कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे और लिखेंगे न्यू ए वैल्यू। न्यू ए वैल्यू क्या है, हम यहाँ ए कर देंगे और सेम इसे कॉपी करेंगे। न्यू बी वैल्यू क्या है, इसे हम कर देंगे 0, इसे भी 0 और ये बी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी वो पता चल जाएगी, और स्वैप करने के बाद क्या थी ये पता चल जाएगी। तो ये बस इतना सा प्रोग्राम था। तो स्वैप टू इंटीजर्स, स्वैप टू इंटीजर्स विदाउट यूजिंग, स्वैप टू इंटीजर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो ये हमारा प्रोग्राम था, ठीक है। अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया टेस्ट ऐप। अब देखो, प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर ए, तो हमने लिखा 12, तो ए की वैल्यू क्या है 12। प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर बी, तो बी की वैल्यू क्या है 10। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखोगे ए की वैल्यू क्या थी 12, बी की 10। अब ए की वैल्यू क्या आ गई देखो 10 और बी की वैल्यू क्या आ गई 12, स्वैप हो गए विदाउट यूजिंग थर्ड। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था। आप इसे अपने या तो ऑनलाइन कंसोल पे जाके, ऑनलाइन C# कंपाइलर में जाके आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप विजुअल स्टूडियो का कोई भी वर्जन, मेरे पास 2022 वर्जन है जिसमें मैंने प्रोग्राम कंसोल एप्लीकेशन बनाया है और program.cs में से डायरेक्ट लिखा है। आप किसी भी विजुअल स्टूडियो के वर्जन में जाके सिंपल कंसोल एप्लीकेशन लिख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ऐसा वर्क कर रहा है नहीं। ये जो लॉजिक है ये बहुत सिंपल लॉजिक है, मैथ्स का लॉजिक है। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय